हेलो फ्रेंड्स। आज हम जा रहे हैं काठगढ़। और काठगढ़ में हिमाचल का एक मंदिर जिसमें शिव पार्वती का होता है अनोखा मिलन। तो मिलते हैं आपसे, चलिए। रास्ते में हमने करवाई पहले कार की धुलाई क्योंकि कार को वॉश करवाना भी ज़रूरी था। बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो गई थी और आदृति डर रही थी। कार में वॉश हो रही थी तो वो डर रही थी उससे कि मेरे ऊपर ना पानी आ जाए। रास्ते में इतना प्यारा व्यू था तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। सोचा कि इसे भी मैं अपनी वीडियो में डालूंगी, इससे ये बहुत प्यारा लगेगा। अब हम पहुंच गए थे काठगढ़ मंदिर। तो आप देखिए, बहुत ही सुंदर ही नज़ारा है यहाँ पर। इसकी जो एंट्री है वहाँ से बहुत ही सुंदर है ये। और सबसे पहले हमने लिया था प्रसाद यहाँ से। फिर हम आकृति और मैं एक साथ चल रहे थे तो धीरे धीरे कैमरा ऊपर नीचे ही हो रहा था ऐसे ही। तो आकृति का भी थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी था क्योंकि सीढ़ियाँ बड़ी ज़्यादा थी यहाँ पर। सीढ़ियों पर आकृति को पकड़ के ले जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ज़रा सा पैर स्लिप हुआ तो आकृति का गिरने का डर था। देखो कितना भव्य ही मंदिर है ये। हिमाचल प्रदेश को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। इस स्थान पर देवी देवताओं के कई रहस्यमय मंदिर हैं जिन्हें देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है कांगड़ा जिले में भगवान भोलेनाथ का, जहाँ माता पार्वती और शिव का मिलन देखने का सौभाग्य श्रद्धालुओं को भी मिलता है। हालांकि यह एक दृश्य खास मौसम में ही देखने को मिलता है। मान्यता है कि इस मंदिर में सिर झुकाने वाले की झोली कभी भी खाली नहीं जाती। तो आइए आपको बताते हैं इसके बारे में आगे। दावा करते हैं कि इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग दुनिया का पहला ऐसा शिवलिंग है जो दो भागों में विभाजित है। आप देख रहे होंगे, इसके एक भाग को शिव और दूसरे को मां पार्वती का रूप माना जाता है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग अष्टकोणीय है। शिव के रूप में पूजे जाने वाले शिवलिंग की ऊंचाई 8 फुट है। वहीं माता पार्वती के रूप में पूजे जाने वाले हिस्से की ऊंचाई 6 फुट। काठगढ़ शिव मंदिर के दो भागों में विभाजित शिवलिंग को अर्धनारीश्वर शिवलिंग कहा जाता है। जाता है कि जैसे माता पार्वती भोलेनाथ के आधे अंग पर विराजती हैं, वैसे ही शिवलिंग में भी विराजमान है। यूँ तो यह शिवलिंग दो भागों में अलग अलग रहता है, लेकिन सर्दी के मौसम में आप देख रहे होंगे ये दोनों करीब आ जाते हैं। ये कैसे होता है इसके बारे में बस यही कहा जाता है कि ये सब ग्रहों की दशाओं के कारण होता है। यहाँ आदिति बोलती थी कि मुझे प्रसाद नहीं मिला तो उसे भी प्रसाद मिला और फिर हम आगे चले। बड़ा मंदिर है ना। अब यहाँ पर हम राधे श्याम मंदिर गए थे। अंदर राधे श्याम की मूर्ति है। फिर हमने एंट्री की अंदर। इधर से आकृति को ले जाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर सारे में मार्बल है तो थोड़ा सा डर लगता है। देखो कितना प्यारा बनाई हुई है पेंटिंग इन्होंने। और आगे हमने राधे श्याम मंदिर की थोड़ी सी झलक देखी है। उसके बाद हमने श्री रामचंद्र, सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति थी। उसके बाद हमने शेरावाली माता के दर्शन किए, माता रानी के किए थे यहाँ पे दर्शन। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। आकृति को देखो बोल रही थी श्याम सदाशिव। पूरे मंदिर में माता की पेंटिंग्स की हुई है यहाँ पर। और इतना प्यारा मंदिर है ये। सारे में कारपेट वगैरह बिछा हुआ है। यहाँ पे बुक की स्टॉल था ये। यहाँ पर कुछ कहानियाँ भी जुड़ी हैं जो सिकंदर से लेके महाराजा रणजीत सिंह तक से जुड़ी हैं। मैं आपको बताती हूँ जितना मुझे पता है। आकृति यहाँ पर हनुमान जी की पूजा कर रही थी, जय श्री राम बोल रही थी। ये आवाज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं की। और ये मंदिर व्यास नदी के पास से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अभी आगे आपको व्यास नदी भी दिखाई देगी, दूर से दिखाई देगी। ये बहुत बड़ा मंदिर है ये। इसमें जहाँ पर सारे कुछ सभी के नाम लिखे हुए हैं। आगे हम ऊपर चलते हैं। ऊपर भी एक किशन जी गाय के साथ है। बहुत ही प्यारी मूर्ति थी ये किशन जी की। आगे से फिर यहाँ से मैं नीचे तो हम गए नहीं, लेकिन यहाँ से ऊपर से हम आपको दिखाएंगे नीचे का थोड़ा सा नज़ारा। बहुत ही प्यारा व्यू है वहाँ का। मंदिर के पुजारी का कहना है कि इस मंदिर की महानता बहुत पुरानी है। उन्होंने बताया कि काठगढ़ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि का दिन विशेष माना जाता है। यहाँ मेला भी लगता है। सामने आप देख रहे होंगे ये नदी व्यास नदी है जो सामने आपको दिखाई दे रही है। क्लोज करके थोड़ा सा किया, ब्लर हो गया कैमरा। वो सामने व्यास नदी है जो जा रही है। के पुजारी का कहना है कि इस मंदिर की महानता बहुत पुरानी है। उन्होंने बताया कि काठगढ़ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि का दिन विशेष माना जाता है।
यहाँ मेला भी लगता है इस दिन, क्योंकि उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पाषाण रूप एक हो जाता है। महाशिवरात्रि का दिन विशेष इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही वजह है कि महाशिवरात्रि में यहाँ विशाल मेला लगता है। काठगढ़ महादेव के इस चमत्कार को देखने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। आप आदिति को यहाँ कैंडी मिल गई थी, प्रसाद दिया था कैंडी वाला। ये पीपल का पेड़ है, यहाँ मन्नत मांगते हैं लोग और अपनी मन्नत मांगते हैं और चुनरी वगैरह चढ़ाते हैं। सामने आदिति बोल रही थी आप मम्मा मेरे को हैप्पी बर्थडे बोलो। ये मूर्ति है, ये नाग देवता की मूर्ति है। देखो क्लोज से दिखाती हूँ मैं आपको अभी, 1 मिनट। ये देखो ये नाग देवता की मूर्ति है। यहाँ शिव के रूप में इन्हें पूजा जाता है। इन तो यहाँ पर शिवलिंग ही है, शिव और पार्वती का मिलन होता है। गर्मियों से पहले ये बहुत ही खुला होता है गर्मियों में, और सर्दियों में ये जो शिवलिंग है एकदम जुट जाते हैं। जैसे अभी हम आए हैं तो बहुत क्लोज थे ये, इससे पहले ये बड़े ज़्यादा ओपन थे, खुला हुआ था बहुत इसका। ये देखो कितनी सुंदर है ये यहाँ का, मतलब बहुत ही प्यारा व्यू है इधर से देखने में। मैं इधर की वीडियो बना रही थी बट मेरे से बनी नहीं क्योंकि बार बार लोग आ जा रहे थे। पुलिस भी हेल्प करी थी और मेडिकल भी था नीचे, अगर किसी को कोई मेडिसिन चाहिए हो तो। साइड को हमने ली यहाँ से धूप बत्ती, क्योंकि बड़ी अच्छी मिलती है यहाँ पर धूप बत्ती। फिर आदिति बोलने लगी मैंने टॉय लेने हैं, फिर आदिति को दिलाए थे टॉय में इसने क्या लिया वो आप देखना आगे। टॉय की इतनी बड़ी शॉप थी और इसने लिए डक, सिर्फ इसको डक ही चाहिए थी और इसने बोला मेरा हो गया। इतनी बड़ी शॉप में से और कुछ नहीं लिया इसने, सिर्फ ये कि डक ली और बोलती है मेरा हो गया। मैं भी देख रही थी कि कुछ मुझे मिल जाए मेरे मतलब का, बट मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, पता नहीं चल रहा था। सामान बहुत ही प्यारा था, देखो फोन कितना प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारा प्यारा सामान था लकड़ी का। था यहाँ पर सांप जो मुझे चाहिए था वीडियो बनाने के लिए, सामने ही था तो मैंने बोला सांप, बोलते ये रहा सांप। फिर आदिति के गले में मैंने वो पहना दिया। आदिति खा रही थी आइसक्रीम। आदिति की दादू पूछने लगे आपने भी खानी है, मैंने बोला हाँ जी हमने भी खानी है। हमने खाई पहले आइसक्रीम, उसके बाद लिए हमने पकोड़े, बहुत ही टेस्टी पकोड़े थे। आदिति के पापा भी गाड़ी लेकर आ गए थे, फिर हम चल दिए गाड़ी की साइड पकोड़े लेकर अपने। आप काठगढ़ के मंदिर को देखने